नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। सुबह के 10 बजे हैं। 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार यानी कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के उम्मीदवार समेत कई निर्दलीय भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई दिग्गज नेता तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ सबसे पहले जयपुर से एक ही विमान में सुजानगढ़ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सुजानगढ़ सीट पर मनोज कुमार मेघवाल को उतारा है, जो कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे हैं। और वहीं मास्टर भंवरलाल गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, जिनके निधन से यह सीट खाली हुई है। वे पार्टी ने सहाड़ा सीट पर गायत्री देवी को प्रत्याशी बनाया है, जो इसी सीट से पूर्व विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी भी हैं। वहीं त्रिवेदी के निधन से यह सीट खाली हुई थी। वहीं राजसमंद में तनसुख बोहरा को टिकट मिला है। आपको बता दें, वहीं राजसमंद सीट से भाजपा के विधायक किरण माहेश्वरी के निधन से सीट खाली हुई थी। वहीं कांग्रेस ने यहां पर अपेक्षाकृत नए चेहरे तनसुख बोहरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आज जो है राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को, जो कि 17 अप्रैल को होगा, उस उपचुनाव को देखते हुए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। तो 3 सीटें हैं जहां पर सुजानगढ़ में, राजसमंद में आज उपचुनाव होने हैं 17 अप्रैल को। उसी को देखते हुए तमाम जो उम्मीदवार हैं लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं। तो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को यानी कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। तो कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय भी जो है अपनी उम्मीदवारी करने के लिए पार्टी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। तो राजस्थान में आगामी उपचुनाव जो कि 3 सीटों पर होने वाले हैं, उन सीटों को देखते हुए तमाम पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज नेता जो हैं आज प्रचार प्रसार करने में लगातार जुटे हुए हैं और उम्मीद यही है कि जो 3 सीटें हैं उन पर अपनी जो हिस्सेदारी है उसको काबिज रखें और लगातार सत्ता में बरकरार रहे। इसी को देखते हुए तमाम पार्टियां अपना दमखम भर रही हैं। वहीं बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किलें होने वाली हैं। जिस तरीके से एक जो सीट है राजसमंद सीट पर बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखती है, उसी को देखते हुए भी तमाम जो पार्टियां अपना दमखम भरती हुई दिखाई भी दे रही हैं। तो आज तमाम कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित हैं। उसी को देखते हुए प्रचार प्रसार करने में तमाम दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। तो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है, जहां पर 17 अप्रैल को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वहीं 2 मई को नतीजे भी सामने आएंगे। तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट जो है 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ये माना भी जा रहा है। तो राजस्थान में आगामी उपचुनाव को देखते हुए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम कार्यक्रम भी प्रचार प्रसार को लेकर आज प्रस्तावित है। सुजानगढ़ में वो पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे और उनके साथ तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के रहने वाले हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंद शुक्ला हैं जो कि कांग्रेस से हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वही हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी हैं जो कि बीजेपी से हैं। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शुक्ला जी आप ही से है, चूंकि सरकार आपकी है राजस्थान में, तो ऐसे में जो अब 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, तो अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, तीनों सीटों पे हम लोग काबिज होंगे और गहलोत साहब काफी अच्छा काम किए हैं और जहां तक हो सकता है मैक्सिमम विकास और मैक्सिमम अचीवमेंट
जी। अभी हम लोगों की सरकार का चल रहा है, पिछली सरकार इस पे काम नहीं कर पाई है। और सारा कुछ कोरोना भी तथा पेट्रोल कंट्रोल, ऑयल कंट्रोल तथा और भी कई रैलियां, सारी कुछ उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। कोरोना में भी काफी अच्छा उन्होंने काम किया। साइबर क्राइम को भी काफी रोक रखा है उन्होंने। इसलिए मैं 100% आपको कहता हूँ, तीनों सीटों के उपचुनाव में हम लोगों की सीट आएगी। वैसे भी बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पे गिरावट हो रही है और बट नेचुरल है, इसमें हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। सूर्य मैथिल जी, शुक्ला जी तो कह रहे हैं कि इस बार जो है हमने बहुत अचीवमेंट किए हैं, बहुत विकास किया, डेवलपमेंट किया है, तो हम उसी के मापदंडों पर जनता हमको वोट देगी और हम ही जीतेंगे। शुक्ला जी, जिस तरीके से जो 3 विधानसभा क्षेत्र है जिन पर चुनाव होने वाले हैं, इसमें से जो लगातार जो एक विधानसभा क्षेत्र है राजसमंद की, अगर मैं बात करूं तो वहां पर लगातार बीजेपी जीतती आई, अभी भी बीजेपी ही उस पर काबिज है। ऐसे में कितनी मुश्किलें आपके लिए हैं? देखिए, बात तो आप सही कर रही हैं, लेकिन लोग बहुत नाराज हैं बीजेपी से, क्योंकि हर जगह बीजेपी फेलियर हो रही है। कोरोना कंट्रोल से लेके और ये प्राइस हाइक, पैसे बांटवाना और तरह तरह की जुमले इन लोगों ने पेश किए हैं। खड़े नहीं उतरे हैं। 15 लाख रुपया हर आदमी को ट्रांसफर करना है, वो भी नहीं खड़े उतरे। तो इस तरीके से लोग बहुत इन लोगों से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी छोड़ छोड़ के धीरे धीरे कांग्रेस में भी आ रहे हैं। अच्छा। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा शुरू हो गया, आसाम में शुरू हो गया, बंगाल में शुरू हो गया, यहाँ भी शुरू हो जाएगा। और राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का नेतृत्व तो काफी देश के स्तर पे काफी ऊंचा जा रहा है। खुद बीजेपी के लोग भी बीजेपी से घृणा कर पा रहे हैं। ठीक है शुक्ला जी। सूर्य मैथिल जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है। सूर्य मैथिल जी, स्वागत है आपका। और लगातार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। उनका ये कहना है कि जो इस बार डेवलपमेंट किया है गहलोत सरकार ने, जनता उसी के मापदंडों पर हमें इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों पे जो है सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार जो तमाम कार्यकर्ता है वो बीजेपी छोड़ छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। देखिए, मैं राजस्थान की कांग्रेस की जो सरकार है उसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या हुआ है, अभी कौन छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आने की तैयारी कर रहा था वो सब जानते हैं। राजेश पायलट जी के बेटे सचिन पायलट जी, जो कि राजस्थान कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे सब चीज, तो भारतीय जनता पार्टी के मुहाने पे खड़े हो गए थे आकर अपने बहुत सारे विधायकों के साथ जी। तो ये तो जग जाहिर है। और रही बात दूसरी कि इन्होंने कहा कि हम तीनों चुनाव जीतेंगे, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को और पूरे राजस्थान को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने अभी ग्राम पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा से आशीर्वाद दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो विकास कार्य पूरे देश में हो रहे हैं उसमें राजस्थान भी अछूता नहीं है। राजस्थान के जो नेशनल हाईवेज बने हैं इस समय में, उनसे राजस्थान की स्थिति और अच्छी हुई है। साथ में जनधन जो अकाउंट खुले हैं, लॉकडाउन के अंदर उन जनधन अकाउंटों के अंदर गरीब मेरे भाइयों को, मेरे किसान किस प्रकार से निधि पहुंची है ये भी सब जानते हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने राजस्थान समेत पूरे देश के किसानों को जो 6,000 रुपए जो सालाना दिया है ये भी सब जानते हैं। साथ ही साथ आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का जो हम बीमा दे रहे हैं, हेल्थ बीमा, उससे भी जो गरीब तबका है राजस्थान का मेरे भाइयों का, उनको भी बहुत ही अच्छी सी हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं अगर मैं गिनाने पे आ जाऊंगा तो ये आपका जो शो है वो बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र से कि देश के सबसे बड़े जोकर के पीछे चलने वाली पार्टी के नेता अगर हमें बताएं कि लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं तो ये इनका मुगालता ही हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस और किस प्रकार से टूटी हुई है वो सब जानते हैं।
अभी सचिन पायलट जी ने किसान आंदोलन के नाम पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, वहां मुख्यमंत्री जी को नहीं बुलाया। वो तो सब जानते हैं राजस्थान के अंदर क्या स्थिति हो रही है। और रही बात तीनों चुनावों की, तो मैं आपके माध्यम से ये बात बहुत डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि तीनों उपचुनाव हम जीतेंगे और ये लिटमस टेस्ट है, ये सेमीफाइनल है। हाँ। और इसके बाद फाइनल जो होगा वो भी हम बिल्कुल बहुत अच्छे मार्जिन से तो राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। जी, यही मेरा अगला सवाल था सूरज जी आपसे कि एक तरीके से लिटमस टेस्ट ही है आगामी विधानसभा चुनाव का, जो अब 3 सीटें हैं विधानसभा उपचुनाव की, उनका जो लिटमस टेस्ट है। ऐसे में आपने किसानों की भी बात की, तो लगातार राजस्थान में जो तमाम किसान हैं वो खुश दिखाई नहीं देते बीजेपी से, तो ऐसे में कितनी मुश्किलें जो है आने वाली हैं बीजेपी के लिए? ये आपको शायद आपको अपने स्टूडियो से बाहर निकल कर देखना पड़ेगा किसान कितना खुश है और कितना खुश है केंद्र की सरकार। क्योंकि जब से किसान बिल 2021 आया है उसके बाद से जो देश के अंदर दो राज्यों के द्वारा लूट चलती थी पूरे देश में एमएसपी के ऊपर, मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, उसकी जो 94% जो खरीद होती थी वो पंजाब और हरियाणा में होती थी। और राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां से सामान मंगा के एमएसपी पे ये बेचते थे, दलाली करते थे। अब वो दलाली बंद कर दी पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पारित जो किसान बिल है। उसके बाद से किसानों की स्थिति किस प्रकार से सुधर रही है वो आप खुद देख लीजिए कि जोधपुर के अंदर उगाए जाने वाला जो बाजरा है वो उसका रेट क्या हो गया है। ये मेरे मित्र से खुद पूछिए इनसे कि इस समय में क्या स्थिति में बिक रहा है बाजरा वहां पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आने वाले 1 साल और 2 साल के बाद देखिएगा इस किसान बिल के द्वारा जो हम लोगों ने बड़े बदलाव किए हैं उससे किस प्रकार से, चलिए ये तो 2 मई को साफ हो जाएगा सूर्या जी, ये तो 2 मई को साफ हो जाएगा कि विधानसभा के उपचुनाव में जो 3 सीटें उन पर कौन जीतेगा। फिलहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।